पूरी शालीनता का ध्यान रखा है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा है। और ये ध्यान रखते हुए इस पत्र में जो सवाल पूछा गया है, क्या कानून और संविधान से जुड़े बड़े मामलों पर विचार के लिए उसे संविधान पीठ के पास भेजना चाहिए, जो कि अनिवार्यता है जिसका पालन नहीं किया गया। क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो ऐसा फैसला दे सकता है जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, या ये कहें, सवाल में तो ये पूछा गया है कि जो संविधान के विरुद्ध हो। ये फैसला ऐसा ही है जो संविधान के विरुद्ध है, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। और फिर सवाल है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए केवल व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 131 के तहत ही है, कोई और व्यवस्था नहीं है। और पत्र में ये भी कहा गया है कि ये सवाल समय सीमा से सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सवाल राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के दायरे से जुड़े हुए हैं कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, कौन किन चीज़ों के बारे में और कैसे फैसला ले सकता है। फिर कहा गया कि अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, जिसमें राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी बिल को मंजूरी कितने समय में दे, कब दे या नहीं दे। कहा गया कि संविधान केवल प्रक्रिया बताता है कि कैसे फैसला लेना है, ये तय नहीं करता कि कितनी समय सीमा में फैसला लेना है। तो संविधान में कहीं भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए फैसला लेने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा पूरे भारतीय संविधान में कहीं डीम्ड एसेंट की व्यवस्था नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं है कि अगर आप इतने समय में मंजूरी नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जो रूलिंग पार्टी है उसका बहुमत है, प्रस्ताव पास कर दे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल किया जाता है, तो राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसे मंजूरी देने के अलावा क्या कोई विकल्प नहीं होगा। और मंजूरी अगर नहीं भी देंगे तो समय सीमा जो 90 दिन की है वो पार होने के बाद उसको मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। फिर संविधान का क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध का क्या होगा, देश की आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, देश की एकता और अखंडता का क्या होगा।